गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 25 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कशन करेंगे थ्रू एमसीक्यू। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट अवार्ड जो कि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अभी अभी दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये 71st नेशनल फिल्म अवार्ड ये होल्ड किया गया था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली पे। और इस पे इसका जो थीम था वो है एक देश हजारों कहानियाँ एक जुनून। और इसमें बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। और विक्रांत मैसी को मिला है फॉर 12th फेल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी। उसी तरह देखेंगे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है विजय राघवन को और मुत्थुपेयी सोमू भास्कर को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीती है उर्वशी एंड झांकी बोदीवाला। बेस्ट फीचर फिल्म मिला है 12th फेल को। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म के तौर पे किसको अवार्ड मिला है फ्लावरिंग मैन। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री गो गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी मीन्स एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स ये मिला है हनुमान को। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिला है गीत को। क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ग्राम पंचायत ओन द गोल्ड अवार्ड इन नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025। तो ये क्वेश्चन बोला है कौन से ग्राम पंचायत ने जीता है गोल्ड अवार्ड कहाँ पर ही नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रोहिणी ग्राम पंचायत ने ये जीता है। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025 में इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू कैटेगरी फॉर ग्रास रूट्स लेवल डिजिटल इनिशिएटिव्स इन ग्राम पंचायत। ये अवार्ड सेरेमनी हो रहा है 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस का थीम है विकसित भारत सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। गोल्ड अवार्ड इसमें जीता है रोहिणी ग्राम पंचायत ने जो कि महाराष्ट्र में है। और गोल्ड अवार्ड जो जीता है उसे 10 लाख रुपीज़ मिलता है। सिल्वर अवार्ड जीता है वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा में। और सिल्वर अवार्ड का जो कैश प्राइज है वो है 5 लाख रुपीज़। जूरी अवार्ड 2 है पलसाना ग्राम पंचायत जो कि गुजरात में है और सुआकटी ग्राम पंचायत जो कि उड़ीसा में है। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र का फर्स्ट ग्राम पंचायत बना है महाराष्ट्र स्टेट का जो कि एडॉप्ट किया है फुली पेपरलेस ई ऑफिस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच मिनिस्टर वाज इनागुरेटेड द स्टार्टअप कॉन्फ्लिक्ट 2025 एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर। और ये गुजरात में हुआ है। तो इसे कौन से मिनिस्टर ने यह स्टार्टअप कॉन्फ्लिक्ट 2025 को इनाग्रेशन किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अमित शाह इसे इनाग्रेशन किए हैं। और ये 2 डे का इवेंट रहा। इसे ऑर्गेनाइज किया गया बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। Question number 3 how many additional LPG connections has the government decided to provide under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana during the current financial year। तो अभी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि कुछ एडिशनल एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। तो इसमें कितना एडिशनल एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 25 लाख न्यू एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर hosted the Sign Language Day 2025 event in which place of India। तो साइन लैंग्वेज डे 2025 इवेंट को होस्ट किया गया है बाय द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है ये कौन से प्लेस पे इसे होस्ट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली पे। और सितंबर 23 को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट किया जाता है। Question number 5 who inaugurated the first Tri Services Academia Technology Symposium in New Delhi। तो कौन इनाग्रेशन किए थे फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमिया टेक्नोलॉजी सिंपोजियम को न्यू दिल्ली पे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसे इनाग्रेशन किए थे। इसका जो थीम रहा है वो है विक्ट्री थ्रो विजडम एंड रिसर्च। इसका जो मेन एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक इनोवेशन एंड मिलिट्री नीड्स। इसका फोकस है चेंजिंग द नेचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर एंड इंटीग्रेटिंग काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक डोमेन्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं व्हिच मिनिस्ट्री इनागुरेटेड द आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर्स एट
prestigious institutes such as IITs, IIM, एम्स एंड नीट्स। तो कौन से मिनिस्ट्री ने इनाग्रेशन किया है आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर्स का? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसे इनाग्रेशन किया है। Question number 7. PM Narendra Modi laid foundation stone and inaugurated development projects worth how much in Itnagar, अरुणाचल प्रदेश? तो पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के इतनागर गए थे, तो वहाँ पर वो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन किया गया था उसका वर्थ कितना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 5100 करोड़ रुपीज़ रहा है। Question number 8. Who inaugurated the first training program on solar cell and module manufacturing at NISC गुरुग्राम? तो किन्होंने इनाग्रेशन किया है पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम का, किसके ऊपर? सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में, गुरुग्राम में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रहलाद जोशी ने इसे इनाग्रेशन किया है। इसका जो मेन एम है टू बिल्ड टेक्निकल कैपेसिटी एंड डेवलप स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लोगों कैसे ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कर सके। क्वेश्चन नंबर 9. इंडिया एम्स टू अचीव 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय व्हिच ईयर? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया ने टारगेट किया है कौन से वर्ष तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को अचीव करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2030 तक इंडिया ने ये टारगेट रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। द 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन से सिटी में 80th सेशन हुआ है किसका? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में ये हुआ है। इसका जो थीम रहा है वो है बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। डॉक्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंट किए हैं इंडिया को एट द 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। क्वेश्चन नंबर 11. लेजेंडरी इंग्लिश अंपायर डिकी बर्ड पास्ड अवे एट द एज? अभी अभी डिकी बर्ड का देहांत हो चुका है, तो इनके कौन सी उम्र में देहांत हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 92 एज में इनका देहांत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हिच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड द लिविंग ब्रिज ऑनर फॉर हिज रोल इन फाइनलाइजिंग द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मिला है लिविंग ब्रिज ऑनर फॉर हिज रोल इन फाइनलाइजिंग द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कीर स्टारमर को ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च्ड? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसे कब लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर 23, 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। और अभी अभी ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये अपना 7 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है सितंबर 23, 2025 को। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। इसमें 5 लाख एनुअल हेल्थ कवर किया जाता है पर फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 14. वेयर वाज द 64th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट्स हेल्ड? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है 64th नेशनल एग्जीबिशन आर्ट ये कहाँ पर ही हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली पे। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द ललित कला एकेडमी के द्वारा और ये हुआ है सितंबर 24, 2025 को। कहाँ पर? ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली पर। क्वेश्चन नंबर 15. Where will the 4th edition of World Food India be held? तो क्वेश्चन बोल रहा है
वर्ल्ड फूड इंडिया का जो 4th एडिशन हुआ है तो ये कहाँ पर ही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये होगा न्यू दिल्ली पे। न्यू दिल्ली का भारत मंडपम में ये होगा और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा और ये चलेगा सितंबर 25 से लेकर 28 तक और इसे इनाग्रेशन किया जाएगा बाय द पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा और इसमें 90+ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 2000+ एग्जीबिटर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही ये करंट अफेयर्स है। थैंक यू।